एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। यकीनन मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ऑन सोशल मीडिया। आज का हमारे प्रोग्राम में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू के लेवल्स भी हैं। आज जिस तरह के आपको पता है कि दिन है ख़ास तौर पे मज़दूरों का, और सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी मफ़हूम हदीस का ये है कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। आई थिंक मेरे लिए ये बड़ी अहम इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया ILO की बात की जाए, वो बात करती है डिग्निटी इन वर्क, कि आप एक मज़दूर की भी जो इज़्ज़त है उसको आप कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं, उसकी डिग्निटी को ठेस ना पहुंचाएं। और इस हदीस का भी मफ़हूम यही निकलता है कि वो आपके सामने हाथ ना फैला रहा हो अपनी उजरत के लिए, आपको याद ना दिला रहा हो कि मैंने आपका काम किया है और बेशक थोड़े से ही पैसे आपने मुझे देने, मैंने आपका कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं ले लेना है, लेकिन वो वक्त पे दिया जाए और उसकी मुश्किलात में और इजाफ़ा ना करें। क्योंकि किसी भी हालात में, किसी भी दौर में हम देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिनके लिए बड़ा अहम होता है कि उनको वक्त पे उनकी वेजेस दी जाएं, क्योंकि जब वो कमा के लेके जाते हैं तभी उनके घरों का चूल्हा चलता है। आज हमारे लिए इस हदीस का और इस पैगाम का एक और मतलब भी निकलता है। आप और मैं अगर एहतियात करेंगे, कोविड की जो SOPs हैं, जो उसकी एहतियात है, अगर हम उसको अहम जानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो हम मज़दूरों की और इस सबसे कमज़ोर जो तबका है पाकिस्तान का, उनकी मदद कर रहे होंगे। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हालात मज़ीद बिगड़ते हैं और हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, आपके और मेरे लिए तो ये कम्फ़र्ट है कि हम घर में बैठ के अपनी अगली रोटी, अपने अगले मील के लिए फ़िक्रमंद ना हो, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तो आज अगर हम सिर्फ इस नीयत से मास्क लगा लें, सिर्फ इस नीयत से हाथ धो लें, इस नीयत से अगर किसी इफ्तार पार्टी को और शॉपिंग पे जाने को अवॉइड कर लें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, और ये मदद हम एहसास से कर रहे हैं। सिर्फ किसी को पैसा देकर माली इमदाद कर देना ही मदद नहीं होती। जो एहसास है हमारे दिलों के अंदर कि कोई भी चीज़, कोई भी रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ेगा। शायद हम पहले तनहा ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे से कटे हुए होते थे, और शायद मगरबी ममालिक की इस रविश से हम बड़े इम्प्रेस भी थे कि भाई देखें, वो इतने बड़े बड़े कुनबों के बारे में नहीं सोचते, फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचते, वो अपना सोचते हैं और अपना बेहतरीन पोटेंशल को एक्चुअलाइज करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दूरी इस तरह बढ़ गई कि आज इंसान आइसोलेटेड हो गया था। आज इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन अब एक तरह से जो अगर पॉजिटिव्स के तौर पे देखा जाए, जैसे मेरा रब फरमाता है कि हर मुश्किल में आसानी है, तो इस पेंडेमिक की एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो नबीद ये लेके आया है कि हम सिर्फ अपने बारे में अब सेल्फिशली नहीं सोच सकते। हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा किया हुआ हर अमल दूसरे पे असरअंदाज होता है। आपकी भी इसी तरह कमेंट्स और फीडबैक और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। हमारा वो सेगमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें हम बात करते हैं उलमाए कराम से, उनसे तजावीज़ भी लेते हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज कवर करने वाले। कुछ मैं सहरी ट्रांसमिशंस में भी देख रही थी, बड़े अच्छे सवालात आते हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे उलमाए कराम के सामने भी वो रखे जाएँ। तो सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, जनाब जावेद कायम अली शाह साहब। आप बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, और ये भी एक ख़ास तोहफ़े की बात कर रहे हैं, ख़ास अतिये की बात कर रहे हैं। आज इस पेंडेमिक ने हमें एहसास दिलाया कि हमारी सांस हमारे लिए कितनी कीमती है, और इसी तरह हमारी रगों में बहता हुआ ये लहू, ये खून भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए उनके लिए जो एक कंडीशन में मुब्तला हैं, जिसको हम थैलेसीमिया कहते हैं, और उनको वक्तन फ़वक्तन खून के अतियात की ज़रूरत है। उनकी भी बढ़कर आगे मदद कीजिए। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की, तो गिफ्ट ऑफ लाइफ थैलेसीमिया पेशेंट्स को आप दे सकते हैं बाय सपोर्टिंग द बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी है। अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, आज इंसान को एहसास हो रहा है कि उसकी सांस, उसके खून की एक एक बूंद कितनी अहम है, लेकिन हम वैसे बड़े बेसब्र हैं। जब ये मुश्किल हम पे नहीं पड़ी होती, हम भूल जाते हैं। क्या रवैये देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द इस वक्त? नहीं, माशाल्लाह पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक लोगों के अंदर एक एहसास है कि अब कुछ इन बच्चों के लिए, या खून की तरफ जो बग़ैर खून के ज़िंदा रह नहीं सकता आदमी। खून एक लाजमी चीज़ है हमारी जिस्म के लिए। तो थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं, उन्हें उनके लिए ये है कि उनका खून बनता नहीं है, वो हमारे ही खून पे ज़िंदा है। अब छोटा बच्चा है, उसको एक साल में एक महीने में एक दफ़ा लगता है, किसी को 2 दफ़ा लगता है। तकरीबन
हमारे सेंटर पे जो है 200 बच्चे हैं और डेली हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन होती है। तो उस खून को हासिल करना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक मैंने ये नोट किया है कि अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस है कि इस तरह के काम किए जाएँ। पिछले लॉकडाउन के अंदर शुरू में बहुत प्रॉब्लम आया था, फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, कुछ तंजीमें आई, कुछ चैनल्स ने भी मतलब है कि सपोर्ट किया, तो इतना खून जमा हुआ था कि हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद रमज़ान जब शुरू हो गए, क्योंकि लाइफ होती है तकरीबन 35 दिन की एक खून की बोतल की, तो 35 दिन के अंदर जो है उसको लग जाना चाहिए। अगर वो नहीं लगेगा तो ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो उस वक्त लगा दिया गया, उसके बाद फिर रमज़ान आ गया, तो फिर रमज़ान में प्रॉब्लम। अच्छा, ये हम देखते हैं जब लॉकडाउन होगा, रमज़ान होगा, तो जो खून की अतियात की मिक़दार है वो कम हो जाती है। यकीनन आप माल के ज़रिए और इन अतियात के ज़रिए इस इदारे की भी मदद कर सकते हैं और बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स की भी मदद कर सकते हैं। पहले कुछ सवालात अल्लामा साहब इसी हवाले से ले लेते हैं। पहला जो बड़ा कॉमन सवाल आता है कि क्या रोज़े की हालत में खून का अतिया दिया जा सकता है या नहीं, और खून के अतिये के हवाले से भी लोग बड़े मुगालते में रहते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब ज़रूरत पड़े, जब तकलीफ़ में हो, तब तो वो जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग करके ब्लड बैंक से खून ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुब भी होता है एट टाइम्स कि खून किसका है, किसने डोनेट किया है, हमारे ही ख़ानदान का कोई शख्स डोनेट करे। तो इन तमाम रवैयों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक खून देने का मसला है और ये एक कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये कहा जाता है कि इंसानी मिजाज और किरदार में खून का बड़ा असर होता है, नसब का असर होता है। तो अगर किसी को खून की ज़रूरत है, तरजीहन तो ये है कि वो अपने ख़ानदान से या अपने जानने वाले से खून ले। लेकिन जहाँ इंसानी ज़िंदगी का मसला आ जाए कि नहीं जी, अब तो ज़िंदगी बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम ये देखें कि वो ख़ानदान का खून है या उसका खून नहीं मिल रहा, ख़ानदान का किसी का ग्रुप नहीं मिल रहा या ख़ानदान का आदमी नहीं मिल रहा, तो वो फिर वहाँ पर तरजीह जो है वो आप किसी को भी खून दे सकते हैं। और रोज़े की हालत में इसमें ये बता दूँ कि खून देने में ज़ाहिर है कि ये तो ख़ुद, चूँकि ये तो इनका काम है, ये ख़ुद बेहतर समझते हैं और बता भी देंगे आपको कि जो सही आदमी है वो अगर किसी गलत आदमी को खून दे रहा है तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुरा आदमी अगर सही आदमी को दे रहा है तो वो एक थोड़ी सी सोचने की बात है। मसलन जैसे कोई नशा करता है, आपको याद होगा अल्लामा साहब के एक वक्त है, मुझे याद है कि डॉक्टर बारी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पहला व्हेन ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट एट डाउ मेडिकल उन्होंने पहला ब्लड बैंक का इनेकाद किया बैक इन द 80s। और वो बताते हैं कि उससे पहले बाकायदा ये भी बिज़नेस था। जो ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग होते थे, यानी फॉर वट एवर रीज़न वो अपना खून बेचते थे। अब जाहिर सी बात है, या तो आप मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं या आप किसी नशे के आदी हैं, और फिर उस वक्त ब्लड बैंक्स के बाद स्क्रीनिंग की भी एक कोई सहूलत मैसर नहीं होती थी। तो इसलिए लोग कहते थे कि किसी जान पहचान वाले शख्स से खून लिया जाए। लेकिन डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ये मुझे इस वक्त ना मसला दोनों तरफ से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, और थैलेसीमिया का मर्ज़ ही तब होता है जब दो माइनर अफराद की शादी हो जाए और होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया की कंडीशन पाई जाती है। तो वो जो हमारे पुराने जाविये थे, फ़िल्टर्स थे कि जी ख़ानदान का बंदा, ख़ानदान की ज़्यादा शादियों की वजह से तो हम इस कंडीशन को देख रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? सिचुएशन तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, बुनियादी बात तो आपने जो सवाल किया कि रोज़े की हालत में आप ब्लड दे सकते हैं, तो बिल्कुल रोज़े की हालत में खून दिया जा सकता है। उसकी दो सूरतें, एक तो हंगामी ज़रूरत है और एक जो है वो अमूमी ज़रूरत है। हंगामी ज़रूरत में तो आप किसी भी वक्त दे सकते हैं। अमूमी ज़रूरत में ये होगा कि अगर फ़ौरी ज़रूरत नहीं है तो आप इफ्तार के बाद दें, या ना हो कि आप में कमज़ोरी हो जाए और आपको रोज़ा ब्रेक करना पड़े। तो ऐसी सूरत में खून देने से रोज़ा ज़ाया नहीं होता, कोई भी दे सकता है। और हमारे यहाँ आजकल चूँकि पेंडेमिक है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर रोज़े की हालत में तो वैक्सीन ले सकता है, ठीक है ना, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँ, देखिए इस्लाम ने कज़न ज्यूनिटी से इसलिए मना किया है। क्रॉस पॉलिनेशन की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तालीम दी है, और यकीनी तौर पर ये इसलिए दी है कि खून के ज़रिए जेनेटिकली अगर कोई वीकनेस है तो वो ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी ऐसी इनहेरिटेंट डिजीज़ हैं जो वालिदैन को है और वो औलाद के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। हाइपरटेंशन है, दिल की अमराज हैं, बिल्कुल एटीट्यूड है, बिहेवियर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से शादी करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका और उनका जब जीन्स मिलेगा तो वो
अगर उसमें कमज़ोरी होगी तो इधर नहीं है, इधर कमज़ोरी है तो उधर नहीं है। वो एक ख़ानदानी जो पैटर्न चला रहा है वो नहीं पाया था, नतीजतन वो जो जेनेटिक्स जो किसी एक में भी कमी है तो दूसरा जेंडर उसको पूरी कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, लिहाजा इस्लाम ने इस चीज़ को डिनाई किया और इस चीज़ से परहेज़ करने की तालीम दी है। इसीलिए सारे मुसलमानों को एक दूसरे का कुंबा करार दिया है, बल्कि मखलूक को। लिहाजा अल्लाह की मखलूक में जो आपको बेहतर लगे और जो आपकी शरीयत इजाज़त दे आप उससे प्रायोरिटी के साथ शादी करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं किसी कज़न से शादी नहीं की जा सकती, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन प्रायोरिटी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पॉजिटिव है अपना किसी का ब्लड ग्रुप और किसी का नेगेटिव है, अब वो जो बच्चा पैदा होगा और ख़ास तौर पे जो सेकंड बच्चा पैदा होगा तो माँ के खून के अंदर ऐसे चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि जो वो दूसरे बच्चे के ब्लड पर इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए आपने देखा अक्सर बच्चे जो पेल होते हैं और उनको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुश्किल एक तो माँ की अपनी सेहत, हमने देखा है कि मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। सेहत के बहुत सारे इशूज़ इसमें जाकर मिलते हैं, लेकिन आक़ा दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया अपने आखिरी खुतबे में भी कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। तो यकीनन हम तो यहाँ पे अपने माशरे में इतनी गलत रिवायात देखते हैं कि कोई आपकी ज़बान ना बोलता हो, किसी के घर में आपसे मुख्तलिफ दाल पकती हो, तो आप इस बेसिस के ऊपर आप है ना रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, समझबूझ की ज़रूरत है। यकीनन हम सब आपस में एक कुनबा हैं और इस चीज़ को यही एहसास है जो हमें आगे लेकर चलता है। जवेरिया गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, इसमें और बहुत सारी एंगल्स निकलते हैं। सिर्फ खून की अतिया की बात नहीं है, इंसानी आज़ा की पैवंदकारी ये भी एक बड़ा अहम इशू है। इसके ऊपर हमारे उलमा इकराम क्या कहते हैं, हमारी शरीयत क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। लोग बड़ा झेंपते हैं, लेकिन क्या अगर आप काम आ सकते हैं किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसके लिए क्या शरीयतन हमारे पास उसूल मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जवेरिया अभी आपकी तरफ आना चाहूँगी, एक खूबसूरत सी नात सुनाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो मौज़ूआत और क्वेश्चंस हमने सामने रखे हैं उलमा इकराम से इस पर रहनुमाई भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन आज हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के हवाले से भी, एंड वी आर कॉलिंग ऑन टू योर बेटर सेंस कि आप कोशिश कीजिए कि आप जिस तरह भी हो सके लोगों की मदद करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद क़ायम अली शाह साहब, जो कि बुरहानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं और यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर आपको कह रहे हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए आप एक बहुत खूबसूरत सा अतिया और तोहफ़ा दे सकते हैं। जी जावेद साहब। जी, असल में थैलीसीमिया जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जीन्स का जो आता है उसमें, तो आजकल मसला ये हो गया है कि दो कैरियर्स जब आपस में शादी करते हैं तो अल्टीमेटली 25% जो है वो मेजर थैलीसीमिया आता है बच्चे। लेकिन उसके अलावा जो है अब जदीद दौर में साइंस ने तरक्की कर ली है और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेस्ट होता है। शादी से पहले उन दो को अगर टेस्ट कर लिया जाए तो फिर वो शादी को रोक सकते हैं जो अगर माइनर है तो। अच्छा, ये और इस पर जी काफ़ी अरसे से पहुँचाई जा रही है। आपको लगता है कि लोग अब ये टेस्ट कराते हैं? नहीं, असल में ये टेस्ट जो लोग हैं आपस में जो शादी करें करवा तो रहे हैं पर अपने खुद अपने होता है ना जी, हर शादी से पहले इसी तरह का ये टेस्ट भी हो जाए तो मैं समझता हूँ इस्तिखारा प्लस हो जाए। असल में क्या है कि ये उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर पनप रहा है ये थैलीसीमिया। वही फैमिलीज़ हैं, उन्हीं के बच्चे आपस में शादी करें, उन्हीं के यहाँ ये सारा हो रहा है। तो अब ये है कि ये अगर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है इसको बाकायदा पार्लियामेंट ने भी पास किया है और सेनेट ने भी पास किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से ये शहरी इलाकों में तो हो सकता है, लेकिन दही इलाकों के अंदर ये इसको कहीं से तो शुरुआत करें। मुझे बिल्कुल अक्सर ये शुरू लगता होना है चाहिए कि हम हमेशा किसी भी मसले का हल जब आता है, जैसे अभी कोविड की बात हो रही है तो लोग कहते हैं जी इतनी बड़ी आबादी है, 1 करोड़ लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 करोड़ वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? भाई जो आ गई हैं पहले आप वो तो लगा लीजिए। हमेशा ये होता है कि जब हुकूमत, आज सुबह हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि जैसे ही कम करते हैं एज लिमिट को, एक इन्फ्लक्स आता है और उसके बाद वो प्लेटू हो जाता है। तो अगर आपके पास ये सहूलत है प्लीज़ कीजिए। इसी तरह
शुक्रिया। जैसे जावेद साहब ने कहा कि अगर आप अपनी फैमिली में अपने इर्द गिर्द इस मर्ज़ को देख रहे हैं तो खुदारा शादी से पहले अगर आप एक टेस्ट करा लें तो आने वाली कितनी बड़ी मुश्किल से आप भाई इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी का 6 से 7% जो है बच्चा हर साल पैदा हो रहा है जी, जबकि यही बीमारी हमारे मुल्क में आई कहाँ से, अगर ये हम देखें तो ये ईरान से, साइप्रस से चलती हुई आई है। आज ईरान, आज साइप्रस, आज इटली सब माइनस में जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने इन शादियों को रोक दिया है। अगर हम भी ये शादियां आज रोक दें, 2 माइनस की शादियां ना होने दें, तो मैं समझता हूँ 2-4 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर जो है हमारे पास भी जो है ये बच्चे नहीं आएंगे कभी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ये बात इसको एम्फसाइज़ करने के। जावेद साहब, हमारी नंबर्स के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख बच्चे एक्टिव केसेस थैलेसीमिया के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि फिर भी तस्वुर किया जाता है कि अंडर रिपोर्टेड है। इनको जो डेली जिस तरह बात की जा रही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इतने वसाइल दरकार हैं जो कि शायद एक सूबे का टोटल हेल्थ बजट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संगीनी है इस इशू की, और इसी हवाले से इस पर काम करना भी बहुत अहम है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं ज़रा बढ़ती हूँ किचन की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे। पेन भी गिर गया है कि खाना बिल्कुल रेडी है, प्लेटिंग हो चुकी है, सैंडविचेस रेडी हैं और कनौर केचप की वजह से और मज़ेदार लगेंगे। हमारे चिकन कॉर्सन्स रेडी हैं, कैल्जोन्स तैयार हैं और जो कि काफ़ी क्रेसेंट शेप के मज़ेदार हुए हैं। ज़रा इसकी जो ये आउटर क्रस्ट होती है इसके बारे में बताइएगा। इसकी आउटर जो क्रस्ट है वो हमने पिज्ज़ा डो की तरह बनाई है। और आप इसको अगर बनाने के बाद थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड करते हुए फिलिंग डालेंगे, जो कि मैंने पूरी डिटेल्स हम जो रेसिपी के अंदर है वो मौजूद है। अगर आप उसमें डालेंगे और उसको हल्के उस पर बेक करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट 15 to 20 मिनट्स में बेक हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि फिलिंग पकी भी होती है ना। मैंने हल्का सा एग वॉश लगाया है। सही है। अच्छा, ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ये भी कनौर केचप के साथ और मज़ेदार लगेंगे। साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ है। आप सिर्फ केचप की क्यों बात करती है, चिली गार्लिक क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते? मैंने उसमें असल में बड़ी ढेर सारी मिर्चें डाली। मुझे थोड़ा चटपटा चाहिए भाई। अच्छा जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर है आप सबके लिए। देखिए, आज बड़ी लाइट डिशेस मैंने बनाई हैं, तो आप भी इफ्तार बड़ा मज़ेदार करिए और पिज़्ज़ा मैक्स के साथ कीजिए। उनका 50% ऑफ है और 13 इंचेस का जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 799 का है। जस्ट ऑर्डर करें, टेक अवे करें, घर में बैठें, अपनों के साथ बैठकर खाएं और पिज़्ज़ा मैक्स। आज मुझे एक आइडिया आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ाना इनकी ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं और ये जो बार बार प्रॉम्प्ट करती हैं ना, इसकी वजह से मैं इफ्तार ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैं तुझे अगले 10 दिन जो है ना, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली वो कर रही हूँ, सादी इफ्तार पे जा रही हूँ। आप एक काम करें, आप इफ्तार बहुत अच्छा करें, लेकिन जो भी बना हुआ है वो ईवा ऑयल में बना हुआ है, आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हल्का फुल्का है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा ईवा ऑयल। इसका जो कनोला ऑयल है वो ओमेगा 3 से भरपूर है। आपको पता है ओमेगा 3 मछली में पाया जाता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सिद्रा, इनका जो बनास्पति है वो उसका ये फ़र्क है, अगर हम घर में जैसे बनास्पति नॉर्मली बनाते हैं उसमें 20% फैट बढ़ जाती है। तो जो इनका बनास्पति है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो यूरोपियन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है और उसमें ज़ीरो फैट है। VTF क्या बात है, टेक्नोलॉजी है, उससे बना हुआ है। इस्तेमाल करें। अच्छा, आज आप कोई ड्रिंक नहीं बना रही, इसका मतलब है? नहीं, ज़रा थोड़ा सा टाइम इसी में आज हमने कहा हम ड्रिंक नहीं बना रहे, लेकिन देख लेते हैं। मैंने आपकी अर्जी तो डाल दी है। ड्रिंक बनाना है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपके पास मशरूब है, मशरिक है, रूह अफ़ज़ा है, टेबल की। आपने ट्राई किया रूह अफ़ज़ा गो? मैंने आपसे कितना नहीं, वो मुझे, मैंने आपकी पिक्चर लेके ना, स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने भेजा शॉप पे। मैंने कहा प्लीज 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 ये मुझे चाहिए हर हालत में। प्लीज ट्राई इट एंड गिव मी योर फीडबैक। मैंने स्टोरी भी लगाई है इस हवाले से। रूह अफ़ज़ा गो के कैंस मिल रहे हैं जो कि कार्बोनेटेड यानी फिजी वाला रूह अफ़ज़ा भी है, और अच्छी बात उसकी है बिल्कुल मीठा मुनासिब है। कई दफ़ा मुझे लगता है कई जगह पे कि मीठा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बट प्लीज़ ट्राई, और आप भी ट्राई करें, मुझे बताइएगा। मैंने अब आपने इर्द गिर्द वाले शॉप को बोलिए ये लाजमी चाहिए और सबसे पहले मुझे भिजवा दीजिए, है ना। बिल्कुल इसको ट्राई करते हैं। सलमा जी वापस भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द एग सैंडविचेस। प्रोटीन का इनटेक आपने बहुत अच्छा लगना है, लेकिन आपको बताते चलें हमें अब ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा मौजूद होने का। हमारी गुफ्तगू इससे पहले चल रही थी खून के अतियात, और फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रही थी इंसानी अज़ा की पेवंदकारी के हवाले से भी। अलामा साहब, अगर इस पर आप सबसे पहले गुफ्तगू करें कि इस पर लोगों को कबाहत क्या महसूस होती है? देखिए, इसमें बड़े शरई मसाइल और बड़ी दकीक बहसें हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ वो मौका नहीं है कि वो दकीक दलाइल जो दोनों तरफ से दिए जाते हैं आज़ा की पैबंदकारी के हवाले से, मना करने वालों ने भी उसके शरई जवाज़ात पेश किए हैं और जब जिन्होंने इजाज़त दी है उन्होंने भी पेश की है। तो है बहरहाल ये कि कुछ लोगों ने इसको मना भी किया है, हमारे यहाँ कुछ उलमा ने इससे इनकार किया है और कुछ उलमा ने इसकी इजाज़त
दे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो हमें एंगल्स नज़र आते हैं यकीनन। एक वो जब आप कहते हैं कि कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो अगर अपने आज़ा का अत्या करना चाहे, उसमें मेरे ख़्याल में बहस ज़्यादा है, बिकॉज़ हमारे हमारे ईमान के मुताबिक यकीनन मुर्दे को तकलीफ़ होती है अगर उसको आप अगर उसको सर्जरी से कोई उसका आज़ा या उसका ऑर्गन रिमूव करें। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जमील, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे किडनी है, आपके पास दो हैं, अगर आप किसी को एक किडनी डोनेट कर दें तो उससे यकीनन उसकी जान बच सकती है। क्या इसके अंदर कोई शर्त मौजूद है? इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है कि आपको लिवर का सिर्फ अपना एक टुकड़ा किसी को डोनेट करना है और वो अल्लाह ताला की कुदरत से वो पूरा लिवर उसका रीजनरेट हो सकता है। क्या वहाँ पे इजाज़त मौजूद है? देखिए, अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर अगर कहूँ तो बिल्कुल दे देना चाहिए जी। लेकिन शरई मसाइल में ये है कि इंसान अपनी जान को ख़तरे में डालकर जी वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को तबाह बर्बाद मत करो। मेडिकल साइंस अभी तक उस नुक़्ता कमाल पर नहीं पहुंची कि आप एक गुर्दा अगर दे रहे हैं जी तो आप सरवाइव कर सकते हैं एक किडनी के ऊपर, और फिर ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो आपकी जान तलफ नहीं हो जाएगी। ये वो सारी चीज़ें जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लिवर प्लांटेशन में आपने बिल्कुल, लिवर एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है हमारा जो कि हमारी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की, लिहाजा इसमें से अगर कुछ पीस निकाल भी दिया जाए तो अल्लाह की शान करीमी है को दोबारा से ग्रो कर जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा जो सिरोसिस हो गया, सुकड़ गया, उसको अगर लगा दिया जाए तो क्या आपके पास ऐसी मशीनरीज, ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं कि आप उसको बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत मोतबर नाम है अदीब रिजवी साहब का, वो लेकिन उन्होंने भी हार्डली कितने किए होंगे, बहुत फ्यू केसेस होंगे, इसलिए कि हेपेटिक ट्रांसप्लांटेशन इज़ जो है इट इज़ नॉट अ जॉक, ये बहुत स्पेशलाइजेशन फील्ड है, लिहाजा बहुत देखभाल करना चाहिए। फ़ुक़हा किराम ने ट्रांसप्लांटेशन से मना किया और आपकी बात बिल्कुल सही है, मरने के बाद तो कोई ट्रांसप्लांट नहीं है। अगर आप बाहर जाएं तो हर किसी से पूछा जाता है, ख़ास तौर पर यंग बॉडी से, कि हम इसको फौरी तौर के पर आज़ा जो है वो डोनेशन के लिए सबसे पहले वही बंदा आता है इंतकाल के बाद। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर शरई तौर पर चूँकि इस्लाम है, यहाँ पर ममानियत है, ज़िंदा आदमी अगर चाहे तो फ़ुक़हा किराम ने हमारे यहाँ इज्तिहाद के दरवाज़े खुले, उन्होंने कहा कि एक किडनी दिया जा सकता है। यहाँ पर तो किडनी फ़रोख्त हो रहे हैं, उसको कंडम करना चाहिए। हाँ, आपका रिश्तेदार है और ये हकीकी रिश्तेदार होगा जो आपकी फैमिली का इमीडिएट फैमिली होगी, उसका अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो यकीनी तौर पर वो मैच भी हो जाएगा। इसलिए कि जिस तरह ब्लड मैच करना ज़रूरी है, एक ड्रॉप भी गलत चल गया तो इतना ह्यूज इन्फेक्शन होता है और वो उसका रिएक्शन होता है कि वो एनाफिलैक्टिक उसमें रिएक्शन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में तो आपको पता है कि बहुत एड्रेनलिन का इंजेक्शन मारो, ये करो वो करो, तो इतनी ह्यूज इमरजेंसी से बचने के लिए आपको पहले लाजिम है कि जब ब्लड का ड्रॉप जो है वो रिएक्ट कर जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अक्सर रिजेक्शन में चले जाते हैं। लिहाजा करीबी फैमिली दे तो फ़ुक़हा किराम ने ऐसी कुछ इजाज़त दी है और आइंदा आने वाले दिनों में शायद ज़्यादा इजाज़त मिल जाए, तो ये देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन इसमें एक जो अहम नुक्ता आ जाता है ज़ुनैरा जी, वो यकीनन इंसानी जज्बात का भी है। अगर कोई ऐसा प्यारा हो आपका जो बहुत करीबी है और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं और आप हर हद तक जाना चाहते हैं, तब क्या इसके अंदर कोई शर्त मौजूद है कि आपको इजाज़त मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल लामा साहब ने और डॉक्टर जमील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। मेरा तो सब्जेक्ट ही यही था जी। बेसिकली मेरे मास्टर्स भी इसी सब्जेक्ट में था। तो मसला ये कि बहुत मैंने रिसर्च की और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किसी भी मज़हब में, यानी जूडिज़म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी, अगर आप मजहबी एंगल से देखते हैं तो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे, सब में सब रिलेक्टेंट हैं कि नहीं हम इसको अलाउ नहीं करते। लेकिन इसका एक दूसरा जो एंगल है जो मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि इज्तिहाद का दरवाज़ा इसीलिए खोला गया है उम्मत के लिए कि उलमाए कराम बैठें, हालात का, वाक़यात का जायज़ा लें। आप देखिए, पोस्टमार्टम भी हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अब उलमाए कराम ने फरमाया कि अगर इससे मर्ज़ पता चल जाता है और आगे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या किसी ने अटैम्प्ट मर्डर किया है और पता चल जाता है, तो ये अलाउड है। तो यहाँ पर आपने उस इज्तिहाद का जो वक्त की ज़रूरत थी सहारा लिया, और एक चीज़ जो आप नहीं मुनासिब समझ रहे थे आपने वो काम किया। इसकी जो बेसिक रूट है ना, वो लाश का मसला करना, यानी डेड बॉडीज़ को डैमेज करना, काटना, पीटना। उससे अज्यूम किया गया कि अगर हम मरने के बाद किसी का कोई ऑर्गन लेंगे तो ये हम उसकी बेहुरमती करेंगे। दूसरा एंगल इसमें यह था कि ये बॉडी हमारी अपनी नहीं है, और जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है आप वो किसको कैसे दे सकते हैं। अब पॉइंट ये है मेरा कि
वयूसिरूना अला अनफुसिहिम, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनीन की तारीफ़ फरमाई कि अपनी जान पर दूसरे को तरजीह देते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि अपना कोई हो, तो वाकई ये फीलिंग्स की बात है। ये शरीयत में तो रूल चेंज नहीं होगा कि भाई मेरा जज्बा है तो मैं ये काम कर गुजरूं और सारी दुनिया को मैं ये फतवा दूं कि ये अलाउ नहीं है। बात यह है कि इस्लाम दीन फितरत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब जंग में भी हम जाते हैं, जिहाद में भी जाते हैं, तो हम अपनी जान कुर्बान करने ही जाते हैं बेसिकली। अगर हम ये सोच लें कि मैं कहीं मर ना जाऊं तो कोई जंग के लिए निकले ही ना। तो आपकी नीयत सही है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फ़रोख्त करना और इसको ट्रेंड एक बन जाएगा, ऑर्गन लोग कमज़ोर लोगों से जो वनरेबल हैं चोरी भी कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये सब मसाइल ना हो, मगर इस पर यकीनन इज्तिहाद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है। जिसको तुमने जान लिया उसको तुमने जान लिया, और जिससे तुम बेबहरा रह गए उससे बेबहरा रह गए। यहाँ एक क्लू हमें मिलता है कि हर बीमारी का इलाज है, आपने उसको दरियाफ्त करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर लेते थे, जैसे दांत का मसला है, तांबे का, सोने का। तो आज साइंस की तरक्की हो रही है तो आप आज़ा भी यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जानवरों के या साइंटिफिक जो चीज़ें जैसे स्टंट डल रहे हैं, पेसमेकर वगैरह डल रहे हैं, कुछ ऐसा करें। हम देखते हैं कि उसको आप कहना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉडी भी क्रिएट किए जा रहे हैं विच आर जस्ट एज गुड एज द ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ये ज़्यादा ऑप्शन उसके ऊपर काम कर रहे हैं और यकीनन इस पर बहुत तहकीक की ज़रूरत है। अलामा साहब, एक छोटा सा सवाल इसी हवाले से करना चाहूँगी, फिर जितने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यकीनन जब वो मेडिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, तो उनके पास कैडेवर्स या मुर्दे मौजूद होते हैं जिस पर उन्होंने पढ़ना होता है, सीखना होता है। अगर हम इसकी क्या मुमानियत है और फिर उस हवाले से दीन और शरीयत किस तरह हमारी रहनुमाई करती है? जैसे कि अभी डॉक्टर ज़ुनैरा ने कहा कि लाश का मसला करना जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि किसी भी मैयत की बेहुरमती न की जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर्स ज़ाहिर के रिसर्च कर रहे होते हैं, ये एक आदमी के उस आज़ा को इस्तेमाल करके उसका फैज़ इंसानियत को पहुँचाना चाहते हैं। इन्हें 20 मरीज़, सैकड़ों मरीज़ों को वो उसका फैज़, उसका फ़ायदा उसका पहुँचाएगा। और उनका बुनियादी मकसद मसला करना नहीं होता, इन्हें मैयत की तौहीन करना नहीं होता। अगरचे कि कुछ हमारे स्टूडेंट खेल खेल में पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात इस किस्म की हरकत कर जाते हैं, मगर वो एक इंडिविजुअल उनका अपना एक वो होता है। उमूमी तौर पर वो उसकी कोई तौहीन नहीं करते, बल्कि वो एक इंसानी खिदमत के लिए उसको काम करते हैं, तो उसका करना जो है वो। बिल्कुल। आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे डॉक्टर जमील? हाँ, मकसद मसला तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जब फर्स्ट प्रोफेशनल में हम जाते थे, अब तो बाकायदा प्लास्टिक के बॉडीज़ आ गई, लेकिन अभी भी तो वहाँ पर जब बॉडी रखती जाती है तो हर कोई उसको चीर फाड़ रहा होता है, सारे ऑर्गन्स उसके देखता है, उसकी मायोलॉजी देखता है, उसके अंदर से वेसल्स कहाँ जा रही है, उसकी बोन्स कहाँ जा रही है। और फिर बदकिस्मती हमारा ये भी था कि लावारिस लाशों की बाकायदा जो है वो सारी बोन्स अलग से बिकती हैं और उनके विसराज जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका किडनीज़ हैं और उनके लीवर हैं, ये सब बिक रहे होते हैं। और बाकायदा मुझे भी याद है कि हम घर पे लाकर उनको मार्किंग करते थे, वो सब कुछ करते थे। तो ये सब कुछ भी होता है और इसका मकसद सीखना होता है, लेकिन अब तो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इतने थिन उसमें आ गए, जहद यहाँ तक पहुँची है कि हम देख सकते हैं कि आपके पास ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गन्स आपकी अपनी आपने सिर्फ जिंदा इंसान की हुर्मत का ख्याल नहीं रखना, शरीयत ये बोलती है मरने के बाद भी उसकी हुर्मत का ख्याल रखना। और अगर आप उसके ऊपर इस तरह की सिचुएशन में काम कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अपील होगी तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स से और इस शोबे से वाबस्ता लोगों की कि वो हसासियत ज़रूर रखिए। यानी ये शख्स जो कभी जीता जाता शख्स था, आज एक मैयत है, एक लाश है जो आपके काम में, आपकी तहकीक में आपको मदद कर रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके लिए भी दुआए खैर आपको करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।
अच्छा जी, आज हमने एक बड़ा अहम मौजू उठाया हुआ है इंसानी अज़ा की पेवंदकारी के हवाले से। उसमें शरीयत की रहनुमाई भी हमारे साथ है। इसमें एक लीगल और समाजी इशू भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन के मुताबिक आपका जो महरम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, अगर आप अपने किसी अज़ा को डोनेट करना भी चाहें, ज़िंदा हैं और बाशऊर हैं और बाइख्तियार हैं, और आप ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी महरम की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और ये मसला अभी हमें हाल ही में सोशल मीडिया पे एक शख्स ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही जावेद साहब ने आइडेंटिफाई किया, और उनका कहना ये है कि मेरी वालदा की बहन बहुत शदीद अलील थी और मेरी वालदा चाहती थी कि वो अपनी किडनी उनको डोनेट कर दें, लेकिन उनको मेरे वालिद ने इजाज़त नहीं दी, और जब तक हम उनको कन्विंस कर पाए बहुत देर हो चुकी थी। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता इसका निकलता है। मैं चाहूँगी कि उलमा इकराम इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। अल्लामा साहब, क्या समझते हैं ये जो ज़रूरी करार दिया है, ख़ास तौर पे ख़ातून इस तरह के डिसीजंस नहीं ले जाती अपने महरम की इजाज़त और उनकी रज़ा के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर? मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आप इजाज़त दें जी तो आपको इसके लिए पेश करूं। इमाम हुसैन का करबला जाना एक बड़ा है, रसूल अल्लाह ने पहले से कह दिया था, सबूत है। जब इमाम हुसैन ने फ़हरिस्त तैयार की करबला वालों की, तो उनकी जो बहन जनाब ज़ैनब बेटी हज़रत अली की, उन्होंने देखा कि फ़हरिस्त में मेरा नाम नहीं आ रहा अभी तक, मुझे नहीं कह रहे इमाम हुसैन। तो उन्होंने इमाम हुसैन से पूछा कि भाई क्या मेरा नाम इसमें नहीं है? इमाम हुसैन इमाम वक्त हैं, और इमाम अगर कोई हुक्म देते हमारे अक़ीदे के मुताबिक तो वो वाजिब है उस पर अमल करना, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन ये कहते हैं, बहन नाम तो तुम्हारा है, लेकिन पहले जाके अपने शौहर से इजाज़त ले आओ। सही। जबकि जो शादी हुई थी उसमें भी ये शर्त हज़रत अली ने रखी थी कि तुम रोकोगे नहीं। इमाम वक्त है इमाम हुसैन, अगर चाहें तो कह दें कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन उसके बावजूद इमाम ने बताया कि नहीं, जब औरत अपने शौहर के घर चली जाए तो फिर शौहर उसका हाकिम है, जब तक वो इजाज़त नहीं देगा औरत कोई काम नहीं कर सकती। सही। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं हो सकती साबित करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ा उलझा देता है मामलात को, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ भी रिश्ता बहुत करीबी है, कोई अपनी बहन के लिए किसी का दिल तड़प रहा है, और अगर शौहर इजाज़त ना दे तो औरत के लिए क्या हुक्म है? पहली बात तो आपको ये देखना है कि इस्लाम ने इजाज़त दी है। शौहर से भी बढ़कर आपके जो हुकूक़ हैं वो इस्लाम के हैं, इसलिए कि शरीयत के मुनाफी कोई चीज़ अगर शौहर रोकता है और शरीयत अलाउ करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज है, रोज़ा और दीगर चीज़ें हैं, तो फिर आप शौहर की ना माने, इस्लाम की माने। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिहाद पर जा रहे थे, एक शख्स आ गया, आपने कहा कि तुम्हारे माँ बाप हैं? फरमाया हाँ। कहा तुम कितने भाई हो? कहा मैं अकेलौता हूँ। कहा कि तुम्हारा जिहाद यही है कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो। लिहाजा पता ही चला कि बाज़ औक़ात इस्लाम जिहाद जैसे अमल से भी इसलिए रोक देता है कि इस्लाम ने ये समझा कि उसके बाद उसकी माँ बाप की कफ़ील कौन होगा। बिल्कुल। तो बेआईनी इसी तरह इस्लाम ने बहुत सारे हुकूक शौहर को दिए, बहुत सारे हुकूक बीवी को दिए हैं। अब शौहर का हक़ ये है कि जो भी नफली चीज़ हो उसमें शौहर से ज़रूर पूछना चाहिए। अब यहाँ पर जान बचाने का तकाज़ा पहले इस्लाम से पूछेंगे, इस्लाम अगर इजाज़त देता है तो फिर शौहर को भी इजाज़त दे देना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक सवाल फ़ौरी तौर पे आया, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, आपकी बहुत तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है हमारा टॉपिक। जुनैरा जी, इसमें सवाल ये आया है, ये भेजा है हमें सादिया ने फ्रॉम लाहौर। उन्होंने कहा कि मैं शादी से पहले भी हिजाब लेती थी, और मेरे शौहर ने, जो अब शौहर हैं उनके, उसी हालत में उनको पसंद किया, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश है कि मैं हिजाब ना लूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बनाव सिंगार जैसे कहा जाता है खातून अपने हस्बैंड के लिए करती है। अब यहाँ पे वही वाली बात है, शरीयत के कायदे से चलें या शौहर की बात माने? वो देखिए बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत के अगेंस्ट कोई भी हुक्म देगा वो नहीं माना जाएगा। जहाँ तक कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, मसलन जैसे हम कहते हैं थोड़ा इख्तिलाफी मसला है चेहरे को छुपाने ना छुपाने पर, इसमें तो चलिए, और वो भी अगर खातून पहले से हिजाब लगाती थी और चेहरा भी कवर करती थी तब तो हरगिज़ उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। इंसान अपने मिजाज के हिसाब से रिश्ते ढूंढे, और यही हदीस मुबारका में भी है कि कुफ्त तलाश करो, कंपैटिबिलिटी हो, वो फाइनेंशियल भी हो और हर तरह से हो। तो पहले आपने हिजाब में देखा, पसंद किया, और अब आप उसको मजबूर करें हटाने का। और बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आपने किसी ऐसी खातून को पसंद कर लिया जो हिजाब नहीं लगाती थी, और बाद में आप उनको फोर्स करें कि तुम शरीयत का हुक्म है ये अमल करो,
तो एक बालिग शख्स को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो शौहर हो या वालिदैन हो, सिर्फ हुक्म दिया जा सकता है। बच्चों की भी जब तक वो नाबालिग होते हैं हुक्म है कि सख्ती करो दीन के लिए, ला इकराह फिद्दीन, आप जबर नहीं कर सकते, हर शख्स अपने अच्छे और बुरे को जानता है। तो ये ख्याल रखना है कि अगर तो वो शौहर उनको ये कहते हैं कि भाई तुम चेहरा मत छुपाओ मगर स्कार्फ वगैरह लो। अच्छा, मैं क्विकली चाहूँगी कि इस पर अलामा साहब आपका कमेंट भी लें। देखिए, शरई मामलात में तो शौहर तो क्या, अगर माँ भी जिसके लिए कहा कि हर बात माँ बाप के लिए उफ नहीं करना, जिनके लिए कहा उनके लिए भी कहा कि अगर गैर शरई हुक्म दें तो उनका हुक्म ना मानना, तो शौहर तो फिर बहुत छोटी। लेकिन अगर इससे रिश्ते पे आँच आती है और रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ जाए तब खातून क्या करे? तो भी कोई बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब अल्लाह के हबीब के ज़माने में इतनी डिवोर्स हुई, जब ख़वातीन ने इस्लाम कबूल किया तो तलाक़, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब इस्लाम में ये हमारा कल्चर है कि डिवोर्स हो जाना या शादी टूट जाना एक बहुत बड़ी लानत बना दी गई है, वरना इसको निभाना मेरे पास कम होगा। मैं चाहूँगी जमील भाई आप भी इस पे कमेंट करें और फिर हम इस्लाम में दो चीज़ें, अजीमत और रुखसत। अजीमत ये है कि आप चेहरे का पर्दा भी लें, और रुखसत ये है कि आप अपने चेहरे को ये बालों से लेकर थोड़ी तक आप खोल सकते हैं, कान ये चेहरा है आपका, इसको अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपनी जीनत और ज़बाइश के साथ चेहरा ना खोलो। इस पर को भी कैद है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बाकायदा हिजाब तो लेती है लेकिन चेहरे के ऊपर मेकअप की दुकान होती है। इस्लाम ने इससे भी मना किया है। ये रुख्सत फ़कत इसलिए है कि अगर किसी खातून का चेहरा ना खुला होगा तो इम्तियाज़ात नहीं होंगे, पहचान नहीं होगी, उसको रास्ता भी जाना है, उसको काम करने की इजाज़त भी है, वो माँ भी बनेगी, वो बेटी भी है, वो एक अच्छी ताजिर भी बन सकती है, अच्छी मुआलिज भी बन सकती है। तो इन सूरतों में ये रुख्सत है। और चूँकि क्लियर कट हमें हुक्म नहीं मिलता, वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अतहार के लिए लाजिम था, बाकी ख़वातीन के ऊपर आकर उलमा किराम की दो जमातें, लेकिन इसमें अजीमत और रुख्सत की बात है। बेहतरीन सूरत ये है कि चेहरे का पर्दा भी ले। अब अगर वो शख्स उसको पर्दा हटाने का हुक्म दे रहा है तो खिलाफ शरीयत काम कर रहा है। लेकिन अगर तलाक की नौबत आ जाए तो वो खातून नेक है तो वो अपने चेहरे का अगर हिजाब हटाना चाहे बगैर मेकअप के तो फिर ऐसी सूरत में रुख्सत है तलाक को बचाने की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इसके ऊपर रहनुमाई करने के लिए। बड़ा उलझा हुआ सा मामला लगता है, बिकॉज यकीनन हमारे यहाँ लोगों की अब राय इस हवाले से बहुत बढ़ चुकी है, खुसूसन जो मैरिड कपल्स हैं। लेकिन जिस तरह जुनैरा जी ने कहा कि पहले आप कंपैटिबिलिटी और एक दूसरे का जहन और एक दूसरे के नज़रियात को समझें ताकि आगे आप किसी के लिए मुश्किलात ना पैदा करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है क्विकली, क्योंकि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जमील भाई हमारे साथ मौजूद है, अलामा साहब एंड यकीनन जुनैरा जी, सलमा जी हमारे साथ किचन में मौजूद थी। जाते जाते क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी जवेरिया, अपनी पसंद का कोई कलाम या अगर आप समझती हैं दुरूद पाक, जो वट एवर इज़ योर डिसीजन।